सर जब तक खून रहेगा ना शरीर में तब तक यहीं रहेंगे, यहाँ मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन घर नहीं जाएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब तक लिखित आदेश नहीं दे सरकार। मेरा थोड़ा सा छाती में प्रॉब्लम, बलगम वगैरह जम गया है। ठंडा से इतना प्रॉब्लम है ना कि बहुत तबीयत खराब हो रहा है, समझ गए। बहुत दिक्कत है सर, यहाँ पर हम लोग को भोजन में काफी प्रॉब्लम है। कैसे कैसे हम लोग पैसा अति चंदा करके इकट्ठा कर करके एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग को खाना मिलता है, वो भी एक टाइम मिलता है, दूसरा टाइम हम लोग को खाना नहीं मिलता है। संविधान में यदि सड़क उतरना जायज है तो हम लोग उतरेंगे, जायज है तो जो भी संविधान में सभी का प्रयोग करेंगे। सरकार से यही निवेदन हम कर रहे हैं कि जितना भी मल्टीपल सीट पे और इतना लोग बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट के ज्यादा से ज्यादा वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग छाट रहे हैं। देखिए सरकार जो 87,000 फॉर्म भरवाए थे पद दिखा के 66,000 रिजल्ट दिए। 66,000 में बहुत से फर्जी है, बहुत से एक छात्र का 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं। देख रहे हैं पूरा बिहार में एक वेरिफिकेशन डेस्क से लगभग 50 की संख्या में वेरिफिकेशन डेस्क छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। वो काहे भाग रहे हैं? क्या कि उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, फर्जी अभ्यर्थी है। हम लोग चाहते हैं एक लिखित दे दे, हम लोग का आज 10वां दिन है ताकि घर चले जाए। हम लोग यही विनती करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, माननीय CS महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। इसी प्रकार से आपको क्या सर, आपको जब देना ही है तो एक लिखित आदेश पत्र जारी कर दीजिए। हम लोग यहाँ धरना स्थल छोड़ के चले जाएंगे। काहे लगे हम लोग यहाँ पर तबियत खराब हो सकता है कि निको भाई का कुछ भी हो जाए, समझ गए ना। यहाँ तो नीचे से ठंड मारते हैं, ऊपर से पूरे ठंड लगते हैं। पीछे हॉस्पिटल है, वहाँ कच्चे बहुत से नाली है, वो बदबू देते हैं। रात में नो एंट्री इधर खत्म हो जाते हैं, गाड़ी चलते रहते, बड़ी बड़ी ट्रक चलते रहती है। हम लोग को यही डर सताते रहता है कहीं ट्रक इधर ना जाए, क्योंकि डबल लाइन हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। यही डर सताते रहता है, बहुत तकलीफ होते है, गला में छाती में दर्द होते रहते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। अब देखिए BPSC TRE 3 जो छात्र हैं उनके आंदोलन का आज 10वां दिन है। 10 दिन से ये धरना स्थल गदनी बाग में बैठे हुए हैं। इनकी मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हम आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं कि अगर एक स्टूडेंट को 2-3 जगह जैसे रिजल्ट हो जाता है, मल्टीपल रिजल्ट उनके खत्म करने की मांग को लेकर ये सब धरना स्थल में बैठे हैं। 10 दिन हो गए हैं। अब देखते हैं कि हिम्मत टूटा है कि नहीं। भाई साहब 10 दिन हो गए, हिम्मत तो जवाब नहीं दे रहा है। सर जब तक खून रहेगा ना शरीर में तब तक यहीं रहेंगे, यहाँ मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन घर नहीं जाएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब तक लिखित आदेश नहीं दे सरकार तब तक गर्दनी बाग में ही रहेंगे। उसके लिए जान क्यों देना पड़े, जान दे देंगे। लगातार लोग बैठते हैं। अब देखिए कि बगल में 2-4 बार लाठीचार्ज भी हुआ है जब सड़क पर उतरने का कोई प्लान तो नहीं है ना आपका? देखिए हम लोग का संवैधानिक में उसके लिए सड़क उतरना पड़ेगा, उतरेंगे, उसके लिए कोई अर्जी नहीं है। यदि संविधान में यदि सड़क उतरना जायज है तो हम लोग उतरेंगे, जायज है तो जो भी संविधान में सभी का प्रयोग करेंगे। तो क्या कुछ रहेगा? मांग लगातार आप मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार के कान पे जोर नहीं रह रही है। देखिए सरकार जो 87,000 फॉर्म भरवाए थे पद दिखा के 66,000 रिजल्ट दिए। 66,000 में बहुत से फर्जी है, बहुत से एक छात्र का 4 जगह मल्टीपल रिजल्ट दिए हैं। हम लोग यही मांग करते हैं जो भी अयोग्य व्यक्ति है, जो भी एक छात्र का 4 जगह रिजल्ट है, वो सीट खाली जाएंगे। सभी सीट पर जो 66,000 पद है, 21,000 का हम मांग नहीं करते हैं, जो 66,000 रिजल्ट दिए हैं उसी में सब सीट को भर लीजिए, सप्लीमेंट्री दे दीजिए, जिसमें से हम लोग सभी लोग का भाग बन जाए, हम लोग का नौकरी हो जाए। की तरफ से तो ये भी बातें आ रही है ना कि अब जो ये बाकी जो सीटें जो बात कर रहे हैं वो TRE 4 में उसको एक्स्ट्रा बढ़ा के लाया जाएगा। सरकार ने बोले हैं कि 21,000 जो हमको योग्य व्यक्ति नहीं मिला हम उसको बढ़ाएंगे, बल्कि ये नहीं बोले, सरकार बोले हैं जो हम बच जाएंगे सीट मल्टीपल को उसको हम सप्लीमेंट्री देंगे, लेकिन मौखिक और ट्वीट के माध्यम से बोले हैं, लेकिन लिखित नहीं दिए हैं। हम लोग चाहते हैं एक लिखित दे दे। हम लोग का आज 10वां दिन है ताकि घर चले जाए। हम लोग यही विनती करते हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से, माननीय CS महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से जल्द सप्लीमेंट्री किस तारीख को दे रहे हैं एक लिखित आदेश दे दे। अच्छा आपसे बहुत दिन यहाँ आए लेकिन आपसे पर्सनल सवाल नहीं पूछे। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं आप? किसान हैं। किसान, एक किसान का बच्चा ये धरना स्थल बैठा है, सारे किसान के बच्चे लगभग। लेकिन क्या क्या तकलीफों का यहाँ सामना करना पड़ा है पिछले 10 दिन? देखिए यहाँ तो नीचे से ठंड मारते हैं, ऊपर से पूरे ठंड लगते हैं। पीछे हॉस्पिटल है, वहाँ कच्चे बहुत से नाली है, वो बदबू देते हैं। रात में नो एंट्री इधर खत्म हो जाते हैं, गाड़ी चलते रहते, बड़ी बड़ी ट्रक चलते रहती है। हम लोग को यही डर सताते रहता है कहीं ट्रक इधर ना जाए, क्योंकि डबल लाइन हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। यही दर्द सताते रहता है, बहुत तकलीफ होते, गला में छाती में दर्द होते रहते। बहुत से भाई का भी आज हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं। देखिए भाई हॉस्पिटल से भी आ रहे हैं। हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए थे यहाँ बैठे बैठे? मेरा थोड़ा सा छाती में प्रॉब्लम, बलगम वगैरह जम गया है। ठंडा से इतना प्रॉब्लम है ना कि बहुत तबीयत खराब हो रहा है, समझ गए। सरकार से यही निवेदन हम कर रहे हैं कि जितना भी मल्टीपल सीट पे और इतना लोग बहुत सारे मल्टीपल रिजल्ट के ज्यादा से ज्यादा
वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोग छट रहे हैं, समझ गए। अब देख रहे हैं पूरा बिहार में एक एक वेरिफिकेशन डेस्क से लगभग 50 की संख्या में वेरिफिकेशन डेस्क छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। वो काहे भाग रहे हैं? क्या कि उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, फर्जी अभ्यर्थी हैं, समझ गए। और कई लोग टीआरई 1 और टीआरई 2 में ज्वाइन करते हुए यहाँ पर फॉर्म भर दिया, पास हो गए, वो वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे, क्या उनको जो जहाँ पर घर में उन नौकरी चाह रहे हैं घर में नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि जितना वेरिफिकेशन पर सीट बचे और जितना भी मल्टीपल रिजल्ट के कारण सीट बचे वो सारे सीट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। कुछ अच्छा आयोग की तरफ से कुछ स्टेटमेंट अभी तक आया कि नहीं? सिर्फ संतावना दिया जा रहा है, समझ गए। सिर्फ मौखिक रूप से संतावना दिया जा रहा है कि हम रिजल्ट दे देंगे, वो भी मल्टीपल सीट पे नहीं। हम लोग को पूरा जितना भी 66,000 रुपया रिजल्ट दिए हैं, हम 81,000 में से 87,000 में जो 21,000 सीट जो आप अलग वैकेंसी में ऐड कर दिए ना, उस पर हम मांग नहीं कर रहे हैं। जो आप 66,000 जो रिजल्ट दिए हैं उसी में से 15 से 20,000 ऐसा रिजल्ट है जिसपे कॉमन रिजल्ट और वेरिफिकेशन में लोग छटेंगे, उस सीट पर हम रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और एक लिखित आदेश पत्र मांगते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप लिखित आदेश पत्र जारी कीजिए। मेरा सीना में दर्द है, समझ गए ना, इसलिए कहेंगे आप खाने पीने में भी दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत है सर, यहाँ पर हम लोग को भोजन में काफी प्रॉब्लम है। कैसे कैसे हम लोग पैसा चंदा करके इकट्ठा करके एक दूसरे का सहयोग करके हम लोग को खाना मिलता है, वो भी एक टाइम मिलता है, दूसरा टाइम हम लोग को खाना नहीं मिलता है। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी कॉमन रिजल्ट हुआ है प्लस जो वेरिफिकेशन में अयोग्य हो गए हैं, जिसका फर्जी डॉक्यूमेंट है, जिसका फर्जी डोमिसाइल है, फर्जी कागजात बनवा करके जो वेरिफिकेशन में पहुंच रहे हैं और उस सभी बच्चों को अयोग्य बच्चे जो पहुंच रहे हैं, अयोग्य बच्चे के सीट पर हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए, प्लस मल्टीपल रिजल्ट जो हुआ है उस पर भी रिजल्ट जारी किया जाए। दोनों चीज पर रिजल्ट जारी किया जाए और इस दोनों चीज को संज्ञान में लिया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से नम्र निवेदन है कि हम लोग आज अनशन का 10वां दिन है, तो इसलिए हम लोग को काफी दुख का सामना करना है, काफी तकलीफ है। इस कड़ाके के ठंड में हम लोग अब बहुत अति महसूस कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है बहुत, इसलिए नम्र निवेदन है सरकार से कि रिजल्ट हम लोग का जारी किया जाए। सवाल रहेगा, क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे जब अगर सरकार नहीं सुनती, आयोग नहीं सुनती है तो? देखिए, सरकार तो 100% सुनेगी। हम लोग को उप मुख्यमंत्री महोदय भी बोले हैं कि आप लोग की बात सुनेंगे, मंगलवार को आइए, लेकिन प्रगति यात्रा कारण माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर नहीं मिल पाए और MLC जो है बीजेपी के अनामिका सिंह पटेल मैम, वो भी हम लोग को बोले कि आप लोग आइए, लेकिन कोई कारण बस नहीं मिल पाए। हम लोग को पूरा विश्वास है, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी हम लोग को बुलाए हैं कि आप लोग आइए, आप लोग की मांग सुना जाएगा, उसके लिए समय दिए हैं, उस समय पर हम लोग जाएंगे। क्या है, हम लोग एक ही मांग है कि आप सप्लीमेंट्री किस तिथि को जारी कर रहे हैं, हम लोग को एक लिखित आदेश दे दिया जाए। मौखिक रूप से बहुत आश्वासन मिल रहा है, मौखिक रूप से हर तरह से आप आश्वासन मिल रहा है। जितना भी जदयू के नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता हैं, हम बहुत लोगों से मिलने का प्रयास किए हैं, सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दे रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप एक लिखित आदेश दे दीजिए। जैसे BPSC से 15 जनवरी को एक लिखित आदेश मिला है, आप लोगों को भी पता होगा कि 15 जनवरी को मिला है। इसी प्रकार से आपको क्या सर, आपको जब देना ही है तो एक लिखित आदेश पत्र जारी कर दीजिए। हम लोग यहाँ धरना स्थल छोड़ के चले जाएंगे, काहे लगे हम लोग यहाँ पर तबियत खराब हो सकता है कि निकू भाई का कुछ भी हो जाए, समझ गए ना। बस हाँ, कंफर्म करते हुए मल्टीपल के जगह पे जो भी हम लोग का सप्लीमेंट्री बन रहा है वहाँ रिजल्ट दिया जाए, जितना जल्द हो सके ये करे। BPSC शिक्षक भर्ती का आज प्रदर्शन का 10वां दिन है। गर्दनी बाग में ये पिछले 10 दिन से बैठे हुए हैं। इनका मांग है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट जो सरकार की तरफ से घोषित कर दिया गया है। एक सीट पर 4 कैंडिडेट, 1 to 5 में किसी का सिलेक्शन हो गया, 6 to 8 में, 9, 10, 11, 12 में, ऐसे अलग अलग जगहों पर सिलेक्शन हो गया। और बाकी ये स्टूडेंट तो एक ही जगह ज्वाइन करते हैं, बाकी 3 जगह सीट वैकेंट खाली रह जाता है। एक्चुअल मांग है, एकदम जरूरी है ये मांग को पूरा रखना है और इस सरकार को सुननी भी चाहिए। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार पिछले 10 दिन से दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे जब तक ये धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।